दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के स्वभाव और व्यक्तित्व से जुड़े 11 महत्वपूर्ण रहस्य। 11 ऐसे रहस्य जो अगर आपने जान लिए तो आप पूरी तरह से मिथुन राशि वालों के बारे में सब कुछ जान लेंगे। मिथुन राशि वालों, अगर आप खुद देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें भी पता चलेंगी जो आप छिपाते हैं, और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि आपकी बहुत सारी पोल भी खुलने वाली है इस वीडियो में। बहुत सारी बातें कड़वी भी होंगी क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। आपके साथ अगर मैच करे तो बड़ा दिल करके आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो सच है वो तो सच है और सच आपको ही पता है। लेकिन अगर आप खुले दिल से उसको मानेंगे, स्वीकार करेंगे या उस पर सोचेंगे तो आप जरूर पाएंगे कि वो 1000% सत्य है। और चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों को एंजॉय कीजिएगा। आपको हम वो बताने वाले हैं जो मिथुन राशि के साथ में 100% मैच होगा। अब ये जानकारी मून साइन के अनुसार और लग्न राशि के अनुसार है। अगर लग्न साइन आपको पता है तो उसके अनुसार देखिए, पहले लग्न साइन के अनुसार देखिए। लग्न पता नहीं है तो आप चंद्र राशि जो आपकी पता है आपको, मिथुन राशि अगर आपका चंद्रमा मिथुन राशि का है तो मिथुन राशि आपकी बनती है, तो मिथुन राशि के अनुसार देखिए। अगर दोनों ही आपको पता नहीं है तब आप नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। अगर आपको नाम राशि भी पता नहीं है तो हमारे इसी चैनल पर 3 साल पहले हमने पूरे ए से लेकर जेड तक 26 वीडियो बनाए थे, ए टू जेड। तो आपका जो भी लेटर है पहला, उस लेटर के हिसाब से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हमारे इसी चैनल पर। जाकर के देखिए और अपनी राशि, सही राशि क्या है आपकी वो आप पता कर लीजिए, उसके बाद में देखिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर लग्न और चंद्र राशि के अनुसार देखेंगे तो 1000 करोड़% आपके साथ में सारी की सारी बातें मैच होंगी। पर आप नाम राशि के अनुसार देखेंगे तो हो सकता है कि ये 99% मैच हो, वहां पर भी 99% मैं आपको बोल रहा हूं, 100% नहीं, क्योंकि 1% हो सकता है किसी के साथ कोई एक आधी बात मैच ना हो। तो यानी कि यहां पर जो बताने वाले हैं हम आपके बारे में वो 100% सत्य होने वाला है और आपकी पोल भी खुलने वाली है। तो आइए जानते हैं कि आपके बारे में क्या है खास इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें मिथुन राशि वालों, आपके राशि के स्वामी बुध बनते हैं। बुध, मरकरी, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा शुभ ग्रह हैं और बहुत ही चंचल हैं। तो इनका मिथुन राशि का जो स्वभाव होता है वो चंचलता का होता है। अभी मैं 11 पॉइंट नहीं बता रहा हूं, बहुत कुछ विशेष बातें अभी बता देता हूं, उसके बाद में आगे हम पॉइंट पे आएंगे। जो 11 बड़ी बातें, जो 11 रहस्य हैं वो आपको बाद में बताएंगे। पहले इन चीजों को सुन लीजिए कि बुध जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं, इसलिए आप बहुत ज्यादा चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही हंसमुख होते हैं, सबको हंसा सकते हैं और आप रोते हुए भी हो सकता है कि बहुत जल्दी मुस्कुराने लगें। इस तरीके के होते हैं, बातों से आप किसी को प्रभावित कर लेते हैं। आपकी राशि का जो स्वभाव है द्विस्वाभाविक है, ठीक है, और वायु तत्व है। तो इनका वायु का वेग जैसे हवा का प्रवाह बदलता रहता है हर क्षण, तो उसी प्रकार से स्थितियां बदलती हैं इनके मन में। इनका मन विचलित होता है, मन बदलता है, किसी चीज को लेकर के पॉइंट बदल जाते हैं। और इनमें, इस राशि में मृगशिरा 3 नक्षत्र पड़ते हैं, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। तो मृगशिरा के 2 चरण जिसके स्वामी बनते हैं मंगल, आद्रा नक्षत्र के 4 चरण जिसके स्वामी बनते हैं राहु, और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण जिसके स्वामी बनते हैं गुरु। तो ये 3 ग्रहों का प्रभाव हो गया, मंगल, राहु, गुरु और चौथा बुध। इन 4 ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि में होता है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, जिस व्यक्ति का मृगशिरा में जन्म होता है, मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण में, वह व्यक्ति बहुत ज्यादा ईगो वाला होगा। ये बातें आपको, जो 11 पॉइंट है ना, इनमें भी ये बातें ध्यान रखनी है कि जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं 11 पॉइंट में, वो किसके साथ में ज्यादा मैच होगी। अगर नक्षत्र पता है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मृगशिरा में जन्म होगा तो ईगो वाला बहुत होगा, जल्दबाज बहुत होगा और गुस्सैल भी बहुत होगा और मेहनती भी बहुत होगा। अगर जन्म आद्रा में हुआ है तो बहुत ज्यादा
ईगो भी होगा, ड्रामेबाज भी होगा और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और नेगेटिव भी होगा। और सबसे ज्यादा इस व्यक्ति के अंदर लोगों के प्रति ईर्ष्या द्वेष हो सकता है। और पुनर्वसु नक्षत्र के अगर 3 चरण में जन्म हुआ है तो उसमें गुरु का नक्षत्र है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा, खिलखिलाता नजर आएगा और सबको हंसाएगा, मुस्कुराएगा और सबको अच्छी बात बताएगा। भले ही दिल में किसी भी प्रकार की स्थिति हो, लेकिन सामने वाले को जो राय देगा, जो अच्छी बातें करेगा, वो हमेशा उसके हित की बात करेगा। तो ये जानकारी थी नक्षत्रों के प्रभाव की। एक चीज और है कि राहु के नक्षत्र में आद्रा में जो जन्म लेता है मिथुन राशि में, वो हमेशा अपने कार्यों को अधूरा छोड़ देता है। हाँ, वो कोई भी काम शुरू करेगा तो उसे खत्म नहीं करेगा, क्योंकि वो काम में मेहनत बहुत पड़ेगी तो वो जल्दी छोड़ देगा। मेहनत वाले काम इनसे नहीं होंगे। इन्हें चाहिए कि जल्दी से कोई शॉर्ट टर्म में कुछ हो जाए, वो नहीं होता है तो एक काम अधूरे छोड़ देते हैं। शुरू तो कर देते हैं पर इनसे खत्म नहीं किया जाता है। अब आते हैं हम जो आपके लिए 11 पॉइंट हैं, 11 रहस्य हैं उन पे। तो मिथुन राशि वालों, पहली स्थिति, पहला जो पॉइंट है, पहला जो रहस्य है वो है आप डबल पर्सनालिटी के होते हैं। जो मिथुन राशि का व्यक्ति देख रहा है, हो सकता है बुरा लगे, लेकिन आप जानते हो और बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके अंदर डबल पर्सनालिटी होती है, दोहरे लोग होते हैं। क्योंकि ये दोहरे हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज इन्होंने कोई बात बोल दी तो हो सकता है कल वो बात ये इनकार कर दें उससे। आपको किसी की अगर कोई बात बोली, किसी की भी कोई बात आकर के बोल दी और वहां पर कहेंगे मैं तो मुंह पे बोल दूंगा, इस तरीके से कि ऐसा ही उन्होंने कहा है। और कल जब अगर आप उनसे कहेंगे कि मुंह पे बोलो इस तरीके से, ऐसा कहा था, तो वो पलट जाएंगे। और दोहरे ये भी होते हैं कि आज वो आपके किसी बात को लेकर के हाँ बोल रहे हैं, कल उसी चीज को ना बोल देंगे। और बहुत ही दोहरे विचार होते हैं। अब इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि आपके बारे में लोग जो गलत सोचते हैं ना, वो आपसे ज्यादा बात करके गलत सोचने लगते हैं। अब आपके कोई रिलेशन में है, आपका कोई मिथुन राशि का व्यक्ति आपके रिलेशन में है, तो आप उससे बहुत ज्यादा आपकी बिगड़ भी जाएगी, आप उसके बारे में बुरा भी सोचने लगेंगे। लेकिन आप उसके बारे में बुरा सोच के भी उसको इतना बुरा इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि ये लोग पेट के बुरे नहीं होते हैं। इनका बस दिमाग कंफ्यूज होता है, इसलिए ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन इनके अंदर पेट में ऐसा कोई वो नहीं होता है, इस तरीके की चीजें। तो ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट दोहरे हैं और हर तरीके से कंफ्यूज रहते हैं, तो अपने पॉइंट पे टिके नहीं रहते हैं। दूसरा जो रहस्य है वो ये है कि ये अपनापन दिखाते बहुत हैं। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए होंगे जो बहुत अमीर है, बहुत फेमस है, और उसने आपको बहुत पहली बार में अगर बहुत प्यार दिया होगा ना, बहुत ज्यादा इस तरीके से जताया होगा कि आप स्पेशल हैं उसके लिए, तो ये मिथुन राशि का व्यक्ति होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा धनवान, चाहे कितना भी कुछ भी हो। क्योंकि वो सामने वाले को इतना अच्छा दिखाते हैं ना, अपनापन दिखाते हैं। अपनापन हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ता है, पर अपनापन दिखाना, इन्हें शो करना इतना अच्छा आता है, चाहे अपना सामने वाला कोई अपना हो या ना हो, लेकिन उसे अपना बना जरूर लेंगे। तो एक खूबी होती है इनके अंदर, तो ये बहुत ज्यादा अपनापन दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट है, तीसरा रहस्य है कि ये बहुत ज्यादा फेंकने में आ जाएं तो बहुत फेंकते हैं। तो फेंकू नंबर 1 में इन्हें कहूंगा, फेंकू नंबर 1। महा झूठे होते हैं ये लोग, इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक देंगे, बहुत झूठ बोल देंगे, और आपको भी लगेगा कितना झूठ बोल रहा है, और जो सामने वाला हो वो भी हंस रहा होगा बगल में। तो ये महा झूठे होते हैं। और झूठ भी इनका ऐसा नहीं होता है कि कोई मीठा झूठ होगा। तो ऐसे में जो मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं, आपने देखा होगा वो कितना स्टाइल में झूठ बोल जाते हैं, सेल्समैन कितना झूठ बोलते हैं, उनके झूठ पे भी लोग एंजॉय करते हैं। तो इनका इस तरीके का झूठ होता है। लोग उस झूठ को समझ के बाद में, मतलब आप सेल्समैन के झूठ को समझते हैं, फिर भी आप उस चीज को परचेस कर लेते हैं, क्योंकि आप उसकी क्रिएटिविटी, उसकी कला को देख रहे हैं और उस किस तरीके से चीजों को बता रहा है वो चीज देख रहे हैं। वो कितनी बड़ी बड़ी बातें मार रहा है एक चीज को बेचने के लिए, इस चीज को देख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इनके अंदर होता है, जैसे अच्छे वे में भी ले सकते हैं और बुरे में भी, लेकिन ये महा झूठे होते हैं। तो ये फेंकते बहुत है, एंटरटेन बहुत करते हैं लोगों को। चौथा पॉइंट है, चौथा रहस्य है कि ये किसी को भी अपने लिए पागल बना सकते हैं, अपने लिए दीवाना बना सकते हैं। तो अगर कोई इनकी शकल नहीं देखेगा
और फोन पे बात कर लेगा तो प्यार हो जाएगा, चाहे शक्ल कैसी भी। मतलब अगर बहुत सुंदर लड़का किसी मतलब कैसी भी लड़की हो, किसी भी प्रकार की रंग की, या उसके फेस पे कुछ भी हो रहा हो, या किसी भी प्रकार से जो भी उसके साथ में चीजें हो, या वो दिखने में कैसी भी हो, दुबली पतली, या जैसे भी उसको पसंद ना आए, फेस वाइज अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो, आकर्षण ना हो उसके अंदर, और फिर भी उसकी वाणी इतनी आकर्षक होगी कि अगर फोन पे बात कर लेगी वो लड़की, तो वो लड़का कितना भी सुंदर हैंडसम बना रहा है वो दीवाना हो जाएगा। और ये कला इनके अंदर होती है, इनकी आवाज इतनी मधुर होती है, इसलिए पागल बन जाते हैं। और फिर अगर फेस भी देख लेगा वो व्यक्ति तो उसका मन तो नहीं करेगा कि इसके साथ में रिश्ता रखो, लेकिन फिर भी वो इतना दीवाना बन जाएगा केवल बात करके, उसका मन नहीं करेगा जाने का। इस तरह की चीजें इनके अंदर होती हैं। तो पांचवा पॉइंट है, पांचवा रहस्य है कि इनके अंदर ईगो की दुकान नहीं होती, छोटा मोटा ईगो नहीं होता, ईगो की फैक्ट्री होती है। तो इतना ईगो होता है कि अगर रिलेशनशिप में जाएंगे, रिलेशनशिप में होंगे, तो भैया वहां पे सॉरी बोलना तो इनकी बस की नहीं है, सॉरी नहीं बोल सकते हैं। ईगो इतना होता है कि अगर किसी से मदद भी मांगनी होगी, अपने पार्टनर से मदद मांगेंगे, तो उससे ही नहीं कहेंगे मुझे मदद कर दो, हेल्प कर दो, नहीं, वहां पे इस तरीके से इनडायरेक्टली मदद मांगेंगे जहां ईगो हर्ट ना हो जाए। और जब किसी की मदद ले भी लेंगे तो ऐसे दिखाएंगे कि ऐसा क्या कर दिया तुमने मेरे लिए, ऐसा क्या ही कर दिया, इस तरीके से चीजें दिखाते हैं। दूसरा एक चीज ये भी है ईगो में कि अगर किसी सामने वाले के लिए कुछ भी करेंगे तो उसको बहुत समझेंगे कि मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, लेकिन इनके लिए कोई कुछ भी करेगा तो उस चीज को बहुत महत्व नहीं देंगे, क्योंकि ये सामने वाले को ये शो ही नहीं करते हैं कि मुझे मदद चाहिए। अब कर रहा है कोई अपने आप तो ठीक है। फिर बात करते हैं हम यहां पर छठवें पॉइंट की, छठवां रहस्य जो इनके अंदर बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा है, वो है आलस। महा आलसी होते हैं ये लोग। आलस की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन आलस का मतलब यही है कि कोई भी काम करने को बोलो तो आलस आ रहा है, तो वो चीजें फुर्ती नहीं होती है। फुर्ती नहीं होती है मतलब आलस है। अगर नींद में है और नींद से, एक होता है कोई व्यक्ति जैसे मेष राशि का व्यक्ति है, उसे आप नींद से उठाएंगे तो वो नींद से तुरंत उठेगा, और ये नहीं कि अंगड़ाई ले रहा है और बहुत आराम आराम से जा रहा है, अगर कोई वैसा काम है तो वहां तुरंत उठेगा फुर्ती में। लेकिन इन्हें कोई अगर बहुत विशेष कुछ ऐसा भी है कि जैसे कि जाना है और बहुत फुर्ती में जाना है, कोई बहुत बहुत ही इमरजेंसी है, उसमें भी ये बहुत ही अंगड़ाई लेकर उठेंगे, अच्छा जाना पड़ेगा, इस तरीके से चीजें। तो ये आलस इनके अंदर होता है और कूट कूट के भरा होता है। सातवां पॉइंट है, सातवां जो रहस्य है वो इनके दोस्त बहुत होते हैं, दोस्ती यारी इनकी बहुत होती है, तो दोस्तों की भरमार होती है। तो इनके दोस्त हमेशा बढ़ते ही चले जाते हैं, और एक बड़ी उम्र के लोगों के अगर बड़ी उम्र पे पहुंच जाते हैं तो और ज्यादा दोस्त हो जाते हैं, क्योंकि गपशप करने की आदत बहुत होती है। तो गपशप तो तभी होगी जब दोस्ती यारी होगी लोगों से। आठवां पॉइंट ये है कि ये लोग, आठवां रहस्य है, ये पोल ही है, एक तरह से आपकी पोल खुल रही है, लेकिन स्वीकार करना बड़े दिल से, इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं। होड़ हिरस ईर्षा इनके अंदर होती है। ईर्ष्या जो है वो बहुत मामूली होगी, लेकिन होड़ हिरस मतलब बहुत ज्यादा बराबरी करने की सामने वाले की, वो चीज जरूर होगी कि अगर वो व्यक्ति बिजनेस क्लास से गया है तो मैं भी बिजनेस क्लास से जाऊंगा या जाऊंगी। तो कई बार रिलेशनशिप में पति पत्नी में अगर पत्नी मिथुन राशि की हो जाती है और पार्टनर मेष का, मकर का, या किसी भी राशि का होता है, तो उससे दिक्कत हमेशा ये रहती है कि इनका पार्टनर मतलब मिथुन राशि का व्यक्ति, मिथुन राशि की वाइफ हमेशा ये बोलेगी कि उसने ये किया तो तुम भी करो, उसने ये गाड़ी ले ली तुम भी ले लो, हमें भी चाहिए। तो दूसरों को देख करके अपनी लाइफ में, ये नहीं कि अभी हमारी हालत क्या है, उस तरीके से चीजों को नहीं देखते हैं। तो बहुत ज्यादा इस वजह से इनके पार्टनर, इनके हस्बैंड इनसे थोड़े दुखी रहते हैं, थोड़ा परेशान रहते हैं। और कभी कभी ये चीजें इन्हें अच्छी भी लगती हैं कि इस तरीके से चीजों को सोचती है, तो वो बहुत मामूली लेकिन बहुत परेशान रहते हैं इनके हस्बैंड इनसे इस चीज को लेकर के। नौवां पॉइंट ये है कि ये बहुत ही ज्यादा एक से अधिक अफेयर में रहते हैं, मतलब अफेयर इनके
अनगिनत होंगे। एक तो बहुत रोमांटिक होते हैं तो अफेयर जल्दी बन जाते हैं, और एक से एक सुंदर लड़की सुंदर लड़का मिल जाएगा इन्हें, और बहुत आसानी से मिल जाता है। ये एक इनके अंदर खूबी होती, क्योंकि वही दीवाना बनाने वाली, इसी वजह से आसानी से मिल जाते हैं। एक से अधिक अफेयर रहते हैं, लेकिन प्यार इनका एक से ही होता है। मैंने ये देखा है कि बहुत ज्यादा मिथुन राशि वाले लोग अफेयर तो बना लेते हैं, लेकिन लॉयल किसी के साथ भले ही ना हो, लॉयल्टी इनसे उम्मीद ना करिएगा, लेकिन प्यार एक से करेंगे। मतलब इनके अफेयर कितनी जगह बातचीत हो जाए, लेकिन प्यार एक से होगा। मतलब एक ही चाहिए इन्हें, एक से अलावा कोई नहीं चाहिए शादी के लिए। प्यार वो जो सच्चा होगा एक से, उससे ही शादी भी करेंगे। तो अगर ये आपको मिथुन राशि वाले बोल भी देते हैं कि मेरे और अफेयर हैं, ऐसे झूठ भी बोलते हैं आपसे, मजाक करते हैं, या मैं किसी और से बात कर रहा था, मेरी लाइफ में कोई और है, वो सब जो मजाक भी ये बोल रहे हैं वो सच है। क्योंकि ये बोल तो रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर लगता है कहीं बातें पता ना चल जाए, तो पहले से ही बोलते रहते हैं। लेकिन चीजें जो है ना, ये बहुत शातिर तरीके से गेम खेलते हैं, तो पता तो मुश्किल ही लगता है, और हमेशा अपने आप को सही साबित करके ही आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से इनके रिलेशनशिप तो बहुत होते हैं, अफेयर बहुत होते हैं, पर प्यार एक से करते हैं, शादी एक से करते हैं, वो चीज मैं सही कहूंगा। लेकिन लॉयल्टी अगर इस बात पे तय होगी कि किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं और कितने लोगों से बात कर रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा इनके अंदर है। और एक चीज यहाँ पे एक और बात याद आती, जो हमने पॉइंट बोला था कि यहाँ पर ये अपनापन बहुत ज्यादा दिखाते हैं। इस वजह से इनके अंदर एक ये खूबी होती है कि जितने भी लोगों से बात करेंगे, उन्हें किसी व्यक्ति को, मतलब अगर 10 से भी अफेयर है तो 10 को ये लगेगा मेरे साथ ये बहुत प्यार करता है, मुझसे बहुत लॉयल है, और मेरे लिए दिल जान से प्यार करता है, क्योंकि ये अपनापन इतना दिखा देते हैं। इसीलिए लोग इनके अपने बन जाते हैं, और अफेयर सब के सब चलते हैं बखूबी। अब ये अलग बात है कि कौन इन्हें भी बेवकूफ बना रहा है, वो, क्योंकि कहते हैं ना शेर को सवा शेर मिल जाता है, तो वो हो सकता है कि आप नंबरी हैं तो कोई 10 नंबरी भी आपको मिल गया हो, तो वहां पर धोखा भी हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम 10वां पॉइंट, जो थोड़ा सा बुरा लग सकता है लेकिन है सच्चाई, और वो मिथुन राशि वालों आप बहुत रिलेट करेंगे। चुगलखोर बहुत होते हैं। मैं कड़वे थोड़े शब्दों का प्रयोग करता हूं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात करना आता है। मेष राशि का हूं, और वो भी मकर लग, तो इसलिए यहां पर बहुत ही ज्यादा चुगली करने की आदत, नारद मुनि जैसे इधर की बात उधर करना, और सबके अच्छे बने भी रहना, इस तरह की भी ख्वाब पालते हैं मन में। लेकिन जो व्यक्ति इधर की उधर बातें करता है वो सबका अच्छा नहीं बन सकता है, इस बात का ध्यान रखा कीजिए। तो चुगली करते हैं कि इधर इस ननंद की बात उस ननंद तक पहुंचाना, इधर की बात उधर करना, इस दोस्त की बात उधर करना, ये सब चीजें इनकी चलती हैं। तो ये व्यक्ति बहुत डेंजर है मिथुन राशि का, जो ऐसा करता है। लेकिन करियर वाइज पत्रकारिता का क्षेत्र है तो वहां पर बहुत अच्छा है, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में यही होता है ना, खबरें देना। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में है तो ये गुण, ये जो दोष है इनका, जो स्वभाव है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में है तो बहुत सफलता प्राप्त करते हैं मिथुन राशि वाले। और लास्ट पॉइंट, 11वां पॉइंट, जो बहुत ही ज्यादा आप रिलेट करेंगे, ये लोग मिथुन राशि के अगर अपने पार्टनर के साथ रहेंगे तो बहुत अच्छी लव लाइफ रहेगी, बहुत ही ज्यादा प्यार करेंगे, बहुत रोमांटिक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही दूर हुए, जैसे ही अपने अपने घर पहुंचे, वहां ब्लॉक अनब्लॉक, झगड़े लड़ाई शुरू। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मिथुन राशि के साथ में सीरियस वाला बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होता है। कलेश, झगड़े, लड़ाई, तमाशा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? उसकी भी एक वजह है, इन्हें लड़ाई करनी ही होती है, क्योंकि दूसरे को भी तो टाइम देना है आपको ब्लॉक करके। ये इसलिए लड़ाई होती है। और जब आपके पास आते हैं, जब आपके साथ में होटल्स में रुकते हैं, जब आपके साथ में रिश्ता बनाते हैं, जब आपके साथ नजदीकियां बन जाती हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, तो वहां पर फिर इन्हें हर तरीके से आप पर ही ध्यान देना होता है। और जब हर तरीके से ये आप पर ध्यान दें, या किसी भी चीज पे ये हर तरीके से फोकस कर लेना, तो दुनिया इनकी दीवानी हो जाएगी। वो व्यक्ति जो है वो कभी सोच भी नहीं सकता है कि इस इनसे ज्यादा प्यार केयर करने वाला उन्हें कोई मिल सकता है, क्योंकि इतना प्यार करते हैं। अगर एक से करेंगे तो
इतना करेंगे, एक पे फोकस रखेंगे, इतना सामने वाले का पेट दिल सब भर जाएगा, इतना प्यार करते हैं। तो इस तरह की चीजें इनके अंदर होती हैं। तो ये थे इनके 11 बड़े रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और लाइक भी करता हूं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको और भी आपकी राशि से रिलेटेड और जानकारी, बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।